किन्नर अखाड़ा की मैं महामंडलेश्वर देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम लोग ने किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया। सत्य युग हो चाहे द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग में हमेशा ही किन्नरों को उपदेवता के रूप में देखा गया। मुगलों ने जितने भी किन्नरों के मठ मंदिर था सारे को उजाड़ के ले जाके अपने बीबी का गुलाम बनाया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसमें भी हमारे बहुत सारे किन्नरों ने अपना भूमिका निर्वाह किए, अपना जान की आहुति दिया, मगर उस इतिहास को भी कभी नहीं दिखाया गया। देश के आज़ाद होने का 70 साल बाद हम लोग का मौलिक अधिकार मिला। जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हमको अपहेलित किया, उसी समाज ने दोनों हाथ फैला के हम लोग को प्यार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं सनातन धर्म के वो है, सबके घर में से एक धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाहिए। हमारे किन्नर बहनें भी कथा करेंगे। जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उस परिवार हम लोग को घर से बाहर कर देते हैं। पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ा, सिंगल मांगना पड़ता है। कितने हमारे किन्नर बच्चे लोग तो अपना देह व्यापार भी करते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में अखाड़ों का आना, साधु संतों का आना शुरू हो चुका है और लगातार भक्तों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में हम बैठे हुए हैं किन्नर अखाड़ा परिसर में और यहाँ हम बातचीत करेंगे कि इस बार के महाकुंभ को लेकर उनका क्या विचार है, क्या कहना है और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर वो किस तरीके के विचार रखते हैं। सबसे पहले शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा, किस अखाड़े से? जय श्री महाकाल। मैं गायत्री नंदीगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से हूँ। मैं कलकत्ता से आई और हर कुंभ में आती हूँ। मैं आचार्य जी का मैं शिष्य हूँ। कुंभ में बहुत अच्छा होता है। तो जैसा आपने बताया कि लगभग हर कुंभ में आप आती हैं, पिछले जब सबसे पहली बार आप आई होंगी और इस बार का जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसमें कितना बदलाव आपको देखने को मिला, क्या कैसी व्यवस्थाएं मिली? খুব ভালো, এখানটায় খুব ভালো লেগেছে। আমরা যখনই আসি খুব আনন্দই থাকি, পুজো পাঠ করি, জপ তপ মাকে নিয়ে থাকি। জয় মা কামাখ্যা। किन देवी देवताओं को मानते हैं? सब देवी की आराधना होती है आपके संप्रदाय में या भगवान भोलेनाथ की? भोलेनाथ के भी होता है, काली का भी होता है, कामाख्या का भी होता है। जय माँ कामाख्या। तो आपके अखाड़े की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बाकी साधु सन्यासियों के अखाड़े होते हैं, इस किन्नर अखाड़ों की शुरुआत कब से हुई बताएंगे? 2014 से शुरू हुई। और ऐसे तो किन्नर शुरू है शुरू से ही। तो ये अखाड़े शुरू करने का किस तरीके से प्रयोजन बना, मन कैसे बना, कैसे ये लगा कि इस तरीके हमको भी शुरू करना चाहिए? जैसे हम सनातनी है, हमको तो सनातन में ही रहना पड़ेगा, इसीलिए शुरू हो गया उनका मर्जी से। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो साधु सन्यासियों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के लिए व्यवस्थाएं, भोजन, खान पान, सुरक्षा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा इधर भी भंडारा चलेगा, भोजन इधर भंडारा शाला सब इधर ही है, सब सुविधा है। आपके साथ जो हैं उनके क्या नाम है और वो कहाँ से हैं? मेरी माता जी यहीं से है जी, प्रयागराज से, महामंडलेश्वर जी। तो वैसे आपका क्षेत्र, मूल क्षेत्र कौन सा है आपका? जी जय श्री महाकाल। हम लोग किन्नर अखाड़ा की मैं महामंडलेश्वर हूँ और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष है और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य हूँ। और हम लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम लोग ने किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया। आप जानते हो आदिकाल से ही, चाहे आप सत्य युग हो चाहे द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग में हमेशा ही किन्नरों को उपदेवता के रूप में
देखा गया। आप चाहे रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा उसमें भी देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी 26 बार रामचरितमानस में किन्नरों के उल्लेख हुआ है। तो ये हमारा ये इतिहास रहा है किन्नरों को। आते आते मुगलों ने हमारे देश में कब्जा किया, शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारा किन्नर सबसे मजबूत संस्कृति था, सबसे मजबूत परंपरा था, सबसे मजबूत अस्तित्व किन्नरों के था। इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने, अंग्रेज खास करके मैं मुगलों की बात करती हूँ, मुगलों ने जितने भी किन्नरों के मठ मंदिर था सारे को उजाड़ के ले जाके अपने बीबी का गुलाम बनाया। तो किन्नरों को कहीं ना कहीं वहाँ पे अस्तित्व ही खत्म होने के कागार में था। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमेशा ही सत्य का जीत होता है। तो ये सत्यता की राह में हम लोग चल रहे थे, तभी जाके मुगल शासन में भी हम लोग का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाया, अंग्रेजों के शासन काल में भी हमारा अस्तित्व नहीं खत्म हो पाया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसमें भी हमारे बहुत सारे किन्नरों ने अपना भूमिका निर्वाह किए, अपना जान की आहुति दिया, मगर उस इतिहास को भी कभी नहीं दिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश पुरुष प्रधान देश था, तो हमेशा ही किन्नरों को कटाक्ष के नज़र से देखा गया। जिस समाज में रहने के बावजूद भी किन्नरों को हमेशा उस समाज से अनदेखा किया गया। जब जाके 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पारित हुआ, नालसा जजमेंट, तब जाके हम लोग का एक मौलिक अधिकार मिला। देश के आज़ाद होने का 70 साल बाद हम लोग का मौलिक अधिकार मिला। आप सोचिए, ये भी एक यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये भी एक विचार करने का बात है। फिर हम लोग ने जब हम लोग का मौलिक अधिकार मिला और हम लोग के पास जो मनुष्य होने का हम लोग का दर्जा मिला, तो हम सभी ने सोचा कि नहीं, हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोग को सनातन को आगे बढ़ाना है, सनातन को हम लोग को मजबूत करना है। तब फिर हम लोग ने अपना खोए हुए गरिमा को, आप इस बात का ध्यान दीजिए, खोए हुए गरिमा को स्थापित करने के लिए 2014 में किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किया, है ना। करके आज हम लोग समाज में समानता का बात होती है, आज समाज में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो जब भी जो भी राष्ट्र के आप लोग देखेंगे, जब भी हर राष्ट्र में जब सब वर्ग का विकास होती है, तब जाके वो राष्ट्र का विकास होना माना जाता है। तो हम लोग भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है, तो हम लोग भी ये समाज के, इस राष्ट्र के मुख्य धारा में आके समाज की उन्नति के लिए और समाज के प्रगति के लिए हम लोग भी कार्य करना चाह रहे हैं और कार्य कर भी रहे हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कोई दूसरी दुनिया से आए हुए नहीं है। जिस दुनिया में आप है, जिस समाज में आप है, उसी समाज में हम भी है। तो किन्नर समाज को एक्सेप्ट करिए। मगर जब से किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किया, जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हमको अपहेलित किया, उसी समाज ने दोनों हाथ फैला के हम लोग को प्यार दिया, सम्मान दिया। आज हम लोग देखिए पूरा अखाड़े में हम लोग सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये परिवर्तन समय का एक सबसे बड़ी चीज़ परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन हो रही है। आज समाज, आप लोग देखिए, छतरपुर से इतना दूर से हमारे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ ढूंढते हुए आए हैं। तो ये समय का बदलाव है, तो ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी समय के बदलाव के साथ अपने आप का बदलाव करना चाहते हैं। समाज में हम लोग भी आके समाज के मुख्य धारा में रह के समाज के, राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। और जहाँ ये शिविर की बात है, 2019 में भी हमारा ये प्रयागराज में, क्योंकि मैं प्रयागराज के महामंडलेश्वर हूँ, तो प्रयागराज में शिविर लगी थी 2019 में भी। तो ये भव्यता के साथ हम लोग ने शिविर लगाया और भव्यता के साथ पब्लिक ने, यहाँ के जनता ने, पूरा देश विदेश के जनता ने हमारा स्वागत किया। तो आप छतरपुर की चर्चा आपने करी, वहाँ एक स्थान है गढ़ा ग्राम जहाँ के बागेश्वर धाम है, क्या कभी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या उनके बारे में जानकारी? से मिला। जी मैं अभी तक
तो उनसे नहीं मिली हूँ, मगर मैंने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम कट्टर हिंदू है और सनातन धर्म को लेके वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मैं कामना करती हूँ कि ऐसे ही ये बागेश्वर बाबा ही एक नई बागेश्वर जो क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं सनातन धर्म के वो है, सबके घर में से एक धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, तभी जाके हमारे सनातन धर्म मजबूत हो पाएगा, तभी जाके हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ पाएगा। मेरा एक सवाल ये मन में आया है कि जैसे पुरुष प्रधान समाज रहा, जैसे आपने बात करी कि मौके नहीं मिले और उसके बाद फिर ये आया। इसके बाद लगातार जैसे राम कथाएँ होती हैं, भागवत कथा होती है, उसके बाद महिलाओं ने भी उसमें कदम रखा और वो भी कथाएँ कह रही हैं। कभी आप लोगों के मन में ऐसा विचार नहीं आया कि आप लोग भी इस तरह की चीज़ें शुरू करें? बिल्कुल, बिल्कुल, इस बार आप लोग को देखने को मिलेगा, हमारे किन्नर बहनें भी कथा करेंगे और हम लोग भी उसमें अपना भागीदारी लेंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम लोग को करना चाहिए और हमारे किन्नर बहनें लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को देखने को मिलेगा ये चीज़। एक थोड़ा-सा इसका जो एक ड्रॉबैक है अभी देखा कि आप लगातार धर्म के काम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आपके समाज के लोग हैं, उन्होंने ट्रेनों में या रास्तों में माँगना और इस तरीके से एक अलग प्रथा शुरू की है, उसको लेकर क्या कहते हैं? जी, ये प्रथा नहीं है। जब हम यही आपसे कहना चाहते हूँ, जिस माँ के जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, उस परिवार हम लोग को घर से बाहर कर देते हैं। जिस समाज ने हमको स्वीकारते नहीं है, उसी समाज ने हमको कभी नहीं स्वीकारते तो क्या करते? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ा। सिंगल माँगना पड़ता है। कितने हमारे किन्नर बच्चे लोग तो अपना देह व्यापार भी करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जब तक समाज नहीं बदलेगी, तब तक ये चीज़ बदलने वाला नहीं है। यदि आज हम लोग का भी जॉब मिल जाता, हम लोग के भी समाज में स्वीकारते होते, तो आज किन्नर बच्चे लोग भी पढ़े लिख के आगे बढ़ते। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम के, कोई भी यदि आपके घर में किन्नर बच्चे पैदा होते हैं, तो वो समाज, वो परिवार उनको स्वीकारिए। जब तक आप लोग स्वीकारेंगे नहीं, जब तक आप लोग का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक ये घटनाएँ होती रहेगी। जब आप सब कोई उनको अपनाएँगे, पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, जैसे अदर बच्चे को, जैसे बेटा-बेटी को पढ़ाते हो, वैसे किन्नर बच्चे को भी पढ़ाएँगे, तो कोई अपने घर निकल के नहीं जाएँगे। तो ये माहौल बनेगा, तो ये कहीं न कहीं ये समाज का देन है, ये समाज को बदलना चाहिए, अपने सोच को बदलना चाहिए। योगी सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं इस बार के महाकुंभ में उसको लेकर क्या कहें? जी, बहुत सुंदर तरीके से इस महाकुंभ को पूरा विश्व पटल में दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे हमारे योगी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, चाहे हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा पूरा किन्नर समाज उनको साधुवाद कहते हैं, क्योंकि देखिए पूरा प्रयागराज को एकदम अलग तरीके से बना दिए हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। 2 महीना पहले आए होंगे और अब आए होंगे तो प्रयागराज का कायाकल्प ही बदल गया होगा। क्योंकि देखिए पूरा जितने गंगा जी के किनारे पक्के घाट बना दिए हैं और जितने पुराने मंदिर था उनको जीर्णोद्धार कर दिए हैं। और देखिए अब ये इसमें देखिए दिव्य और भव्य और स्वच्छ कुंभ तो बन ही रहा है, डिजिटल की भी बात करती हूँ मैं, डिजिटल भी बन रहा है इस बार। और पूरा आप लोग भी गूगल से सर्च करके यहाँ तक आए होंगे, ठीक है ना? आपको कहीं भी जाना रहेगा, गूगल मैप देख लेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो इस तरीके से पूरा एक इसको पूरा अलग ज़िला बना दिए हैं और पूरा व्यवस्था देखे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, पर्व है। और इसमें जिस मेन स्नान में 40 करोड़ यहाँ पे पब्लिक आएँगे, तो ये कहीं न कहीं मानवता का भी समागम होने वाला है। ये कहीं नहीं देखने को मिलता, विश्व में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये विशाल ये सोच के साथ इस महाकुंभ को बनाने के लिए महाकुंभ की तैयारी चल रही है और पूरा देखिए हर सुविधा आप लोग को मिल रहे हैं। चाहे आप टोल टैक्स आपका पूरा जितना प्रयागराज का आने वाला टोल टैक्स है पूरा फ्री है। मेन स्नान में आपको बस फ्री मिलेगा। ये
इतना सुविधा, इतना विराट सोच के साथ हमारे योगी जी जो एक सनातनी है तभी तो हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत-बहुत साधुवाद कहती हूँ। पूरा हमारे नगर निगम टीम और हमारे पूरे जितने भी ये प्रयागराज के अधिकारी, क्योंकि मैं एक इस नगर निगम का एक स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। हम लोग ने इस बार ये 6 महीना पहले से हम लोग ये अभियान हम लोग ने चलाया है कि प्लास्टिक मुक्त कुंभ बने। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक संदेश भी देना चाहते हैं, चाहे साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग एक संदेश ये है कि पर्यावरण संरक्षित है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग, हमारा आने वाले संतति सुरक्षित हो पाएंगे, तभी जाके हम लोग आगे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ से ये मैसेज हम लोग देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा सरकार बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारे जितने हमारे मेला अधिकारी हो, चाहे हमारे शासन प्रशासन, चाहे हमारे नगर निगम का टीम हो, पूरा काम कर रहा है जी।